अब चर्चा क्या होगी? अब चर्चा होगी कि आंख कार्य कैसे करती है, या आंख और प्रकाश का क्या संबंध है, क्योंकि प्रकाश की इकाई में पढ़ रहे हैं। तो आपको इसमें एक चीज मिल गई होगी, आपको आंख में जो प्रकाश की सहायता से कार्य करता है, वो कौन सा भाग इसमें आपको दिखा? एक इसमें एक ऐसा अंग अभी बोला था मैंने, भाग जो प्रकाश की इकाई में आप पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। एक ऐसा भाग आया था, नाम आया था, जो प्रकाश वाली इकाई में आप पढ़ चुके हैं, इस आंख के अंदर है। वो क्या भाग है, उसका नाम क्या है श्वेता बेटा? लेंस। देखो नाम आया, लेंस। और लेंस हमने कहां पढ़ा था? प्रकाश में अभी पढ़ा था। किस प्रकरण में पढ़ा था? अपवर्तन में। और लेंस के प्रकार, तो लेंस आ गया। ध्यान से देखिए कौन सा लेंस है, ये लेंस कौन सा आपको लग रहा है? ये लेंस, ये कौन सा लेंस लग रहा है आपको? ध्यान से देखिए इसको। तुम्हें नहीं पता? प्रिया बेटा, उत्तल लेंस लग रहा है। तो आंख का जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस। मतलब उत्तल लेंस की डिजाइन की चीज होती है, उत्तल लेंस का कार्य करता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का कार्य क्या है? उत्तल लेंस का काम क्या है, क्या करता है? ये तो पता है, लेंस अपवर्तन करते हैं, लेकिन उत्तल लेंस काम क्या करता है वो कौन बताएगा? 1 2 3, चलो इसका बताएंगे। वो तो कह चुके ना, लेंस का काम ही है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन उत्तल लेंस कैसे अपवर्तन करता है? उत्तल लेंस का क्या काम है, वो करता क्या है? भाई दिखा चुके हैं ना, करा चुके हैं, इसलिए पूछ रहे थे। मैं पूछता ही नहीं, कोई जरूरत नहीं थी मुझे पूछने की, क्योंकि उत्तल लेंस अपवर्तन करता है। तो अपवर्तन करना कौन सी नई चीज है, वो तो करेगा ही माध्यम। लेकिन उत्तल लेंस क्या काम करता है, पूरी बात मुझे बताओ। कई लोग हैं, बता बेटा। समांतर आने वाली किरणों को अपवर्तन के बाद मुख अक्ष की ओर मुड़ा देता है। उत्तल लेंस का कार्य है कि उसके मुख अक्ष के समांतर का प्रकाश किरणें आ रही है, या लेंस के समांतर, मुख्य माना जाएगा, लेंस के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस उन्हें मुख अक्ष की ओर मोड़ देता है। और ठीक से तुमने मिला दिया तो वो किरणें मुख अक्ष पे कहीं ना कहीं मिलेंगी भी। मुख अक्ष की ओर मोड़ता तो है ही, लेकिन मुख अक्ष पे वो मिल भी जाती है। और मुख अक्ष पे जहां किरणें मिलती हैं, मुख अक्ष पे जहां किरणें मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं अंजना? मुख्य फोकस। उसे कहते हैं मुख्य फोकस। वेरी गुड, उसे कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये जो उत्तल लेंस है, क्या ये वो काम नहीं करेगा? करेगा। ये भी वही काम करेगा बेटा। आज माधव का खिलौना काम है। ये मेरे पास एक प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। एक प्रकाश स्रोत है। अब इससे मैं आंख पे प्रकाश डाल रहा हूं, ठीक है ना? आंख पे डाल दो। तो ये प्रकाश कार्निया और पुतली से होते। कार्निया तो है, वो आगे का ढक्कन है, ढक्कन कवर। उसके बाद क्या आ गई? आइरिस। उसके बाद क्या आ गई? आइरिस। तो आइरिस इतना तो बंद है, क्योंकि उसका काम है पर्दे का उतनी जगह खोलेगा जितनी जरूरत पूरा प्रकाश जाए। तो क्या करेगा? उसने सेट कर दिया सिस्टम, और क्या हुआ? वो यहाँ से प्रकाश घुस गया, तो मुख अक्ष के समांतर हो गया जी। ये लेंस लगा, ये मुख अक्ष समांतर जा रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा? प्रकाश यहाँ जैसे ही आप पहुंचेगा, यहाँ से अपवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो करके देखते हैं, अभी इसमें दिखा देंगे, करके देखें कैसे। बोला डंडा दे दो बेटा, ये यहाँ का टिका है, डालो जल्दी डालो। तो मैंने जैसे मान लो प्रकाश डाला, क्या डाला? प्रकाश डाला। पहले मुख अक्ष बना दो, यहाँ समझाना है, यही समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये प्रकाश किरणें आ रही है मुख अक्ष के समांतर, ठीक बेटा? ये मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, ये भी समांतर ही आई, ये भी समांतर आई, ठीक। अब कहो गुरु जी कार्निया यहाँ इतनी आ गई, इतनी सेट हो गई, कार्निया इतनी खुल गई, समझ में आएगा?
कार्य ने इतना अपना सिस्टम बना लिया। अब ये बीच में जैसे किरणें यहाँ आई, इन्होंने क्या कर दिया, अपवर्तन। अपवर्तन में मैंने क्या कहा कि वो कक्ष के किसी ना किसी बिंदु पर मिलेगी, मुख कक्ष के, ठीक है, मुख कक्ष के किसी बिंदु पर मिलेगी, मुख कक्ष के किसी बिंदु पर मिलेगी। मिली बात समझना, मिली। अब इसके बाद ये वाली इधर निकल जाएगी, वो तो कोई बात ही नहीं, अपनी निकाल देना, इधर निकल गई और इधर वो निकालनी नहीं है क्योंकि पर्दे पे तो टकरा गई, तो निकल कहाँ जाएगी, कह रही है पर्दा बीच पर्दे पे टकरा गई। अब यहाँ निकलेगा तो सवाल है कि पीछे चली जाएगी, और यहाँ निकलेगा तो नहीं, बस यहीं तक आएगी। अब आप देख रहे हैं ये प्रकाश आ कहां से रहा है, किसी वस्तु से, तुमसे आ रहा है, इनसे आ रहा है, लेंस को तभी तो दिख रही है, तो इनसे प्रकाश आ रहा है, लेंस ने क्या किया, वो अपवर्तित कर दिया। अपवर्तन के बाद मुख कक्ष के किसी बिंदु पर मिला दिया। तो मुख कक्ष के जिस बिंदु पर किरणें मिलेगी वही क्या होगा, फोकस, और जहां फोकस होता है फिर वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। बात समझो, जहां फोकस होगा वहीं पे तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, महिमा, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा, पहले नहीं याद आ रहा, चलो और उल्टा और अच्छा आभासी, ठीक, बहुत अच्छा बनता है। कल आई थी, कल आई थी, हाँ कल नहीं आई थी ना, हाँ अनुभव बताओ अनुराग। वास्तविक बनेगा, क्यों क्यों वास्तविक होता, क्योंकि वो पर्दे पे बन रहा है, पर्दा लगा है पीछे, ठीक, वास्तविक बना। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा, वेरी। तो ये जो प्रतिबिंब यहां बनेगा, अब कहां, रेटिना पे, कहां, रेटिना पे पर्दा होता है, वहां जो प्रतिबिंब बनेगा किसी भी वस्तु का, जो तुम्हारा सबका प्रतिबिंब बन रहा है, और वो कैसा बन रहा है, उल्टा, और कैसा बन रहा है, वास्तविक। ये छोटी वाली बात भूल जाओ, क्योंकि मैंने बताया था उत्तल लेंस से कई तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा, बड़ा, बराबर, सब लिखा है, छोटा भी, बड़ा भी, बराबर भी। तो ये बराबर बन रहा है क्योंकि तुम जितने हो उतने तो दिख रहे हो, ना छोटे ना बड़े, तो ये बराबर बन रहा है, ठीक। लेकिन बस दो चीजें याद रखो, बराबर याद कि उल्टा बन रहा और वास्तविक। अब तुम उल्टे बन रहे हो मेरी आंख में, अब दिख तो सीधे रहे हो, तुम्हारा जो प्रतिबिंब मेरी आंख खींच रही है, फोटो को उल्टी खींच रही है, उल्टे बन रहे हो तुम मेरी आंख में, लेकिन तुम दिख सब सीधे रहे हो, क्यों, क्योंकि हमें दिमाग बताता है क्योंकि ये जो तार है, ये इस फोटो को, इसकी कैरेक्टर्स को, इसके गुणों को, या इस पूरी फोटो को व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कहाँ, दिमाग में। अब दिमाग उसको कैसे कर रहा है, सही कर रहा है, सीधा कर रहा है, अब बता रहा है कि ये विशाल बेटा, ये आशीष बेटी, ये आरती बेटी, ये अंशिका बेटी, ये कामनी बेटी, ये प्रिया बेटी, ये श्वेता बेटी, ये अनस बेटा, ये सब बता रहा है, ये दिमाग का काम है। तो दिमाग का तो बहुत बड़ा काम है, इसलिए दिमाग क्या करता है, इन चीजों को, आंख केवल फोटो खींचती है, आंख का कोई काम ही नहीं है, जैसा खींचोगे वैसा दिखेगा, लेकिन कैसे खींचता है वो बात हो रही ना, बात तो प्रकाश की कर रहे हैं ना। तो प्रकाश के अपवर्तन हो रहा, यहाँ लेंस आ रहा है, या प्रकाश किरणें आ रही, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा, उल्टा बन रहा, वास्तविक बन रहा, ये सब प्रकाश की तो बातें हैं, और कैसी ये बातें आएंगी नहीं। ये इकाई हमारी प्रकाश थी, उसमें लेंस पढ़ाया था, उसमें ये चर्चा हुई थी कि अगर उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ये आपको इस आंख में दिखाई दे रहा है। तो पहले तुमने केवल ये बताया आपको कि आंख में अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसे बनता है, तो अब आपको क्लियर हो गया, नहीं हो गया, अब भी कोई दिक्कत नहीं, वही बात, ठीक। अभी आगे बात बढ़ेगी, अभी बात बहुत है, इसका कोई मतलब नहीं कि बस हो गया काम, क्यों, क्योंकि आंख अभी साधारण आंख की बात कर रहे हैं, जैसे हमारी तुम्हारी जो आंखें सही है उनमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उस आंख की एक पूरी क्रिया विधि हम आपको बताई कि हमारी आंख में प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है। बस एक चीज आपकी किताब में और लिखी है, उन्होंने कहा कि अगर ये प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पे बने, येलो पॉइंट पे बने,
तो बिल्कुल स्पष्ट बनता है। कैसा बनता है? हाँ, अगर ये प्रतिबिंब यानी फोकस कहाँ बने जाके येलो पॉइंट पे, तो बहुत बढ़िया प्रतिबिंब, साफ सुथरा अच्छा बनेगा। और अगर वहां नहीं बनता है तो फिर थोड़ा धुंधला, खराब या और किसी तरीके का ये पीत बिंदु, यानी ये पीते बिंदु मान लो यहाँ पे आ गया, हम थोड़ा परे बीच करो। पीत बिंदु पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो बहुत स्पष्ट होगा। कैसा बनता है? स्पष्ट बनता है, अच्छा बनता है, सुंदर बनता है। कहाँ? जब प्रतिबिंब कहाँ बने? रेटिना के पीत बिंदु पे बने। रेटिना तो पूरा पर्दा है, अब पर्दा तो ये पूरा मोड हो सकता है, पर्दा तो पूरा, लेकिन उसमें भी तो कोई जगह हो कहाँ बनेगा, तो पर्दा तो पूरा रेटिना है, लेकिन उसका जो येलो पॉइंट है, पीत बिंदु है, वहां अगर प्रतिबिंब बन रहा है, वहां फोकस बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब बहुत ही सुंदर और स्पष्ट बनता है। प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा। कितना स्पष्ट हो गया?